2008, my journey into finance began in MBA classrooms while entering my first trade. I spent more than 16 years in investment banking and financial services, analyzing hundreds of companies and providing compliance and business advices and contributing to boardroom decisions. I have navigated many market cycles like the 2008 crash, bull runs, corrections, COVID, making every mistake which you don't have to. My mission is to give you comprehensive financial education I wish I had back in 2008. I'm Rajiv. Let's get started. 30 जनवरी 2026 को सिल्वर ने मार्केट को हिला दिया। ग्लोबल मार्केट्स में 25 to 33% क्रैश इन जस्ट वन डे, वर्स्ट सिंस 1980। स्पॉट प्राइस $120 से गिरकर $75 to $85 पे सेटल हुआ। इंडिया में 1 लाख से भी ज्यादा गिर के अभी 2.9 से 3 लाख के बीच में ट्रेड कर रहा है। आज पूरा डिटेल में समझते हैं हिस्टोरिकल डेटा से करंट मार्केट डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्रैश के एग्जैक्ट रीजंस, गोल्ड सिल्वर रेशियो का कंपैरिजन और फ्यूचर में क्या हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे फेमस स्टोरी है हंट ब्रदर्स की, जिसे हम 1980 का सिल्वर थर्सडे भी कहते हैं। टेक्सास के बिलियनर ब्रदर्स नेल्सन बंकर हंट और विलियम हर्बर्ट हंट और उनके भाई लमार भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने सोचा कि पेपर मनी बर्बाद हो जाएगा इन्फ्लेशन से, तो उन्होंने 1970 से सिल्वर का फ्यूचर्स खरीदना स्टार्ट किया। फिजिकल डिलीवरी मांगा सिल्वर का और स्विट्जरलैंड में स्टोर करते गए। 1979 तक वो खरीदते गए और उन्होंने वर्ल्ड का 1/3 सिल्वर स्टोर कर लिया और उस पर कंट्रोल पा लिया, जो कि लगभग 100 से 200 मिलियन आउंसेस है और क्लोज में 28 से 56 लाख किलोग्राम्स चांदी। उस समय सिल्वर का प्राइस $2 पर आउंस से बढ़ के $50 पर आउंस तक चला गया 1980 के जनवरी में। तब के हिसाब से ये बहुत इंसेन रैली था। मार्केट में एक डर था। टिफनी एंड कंपनी ने न्यूयॉर्क टाइम्स पे एक फुल पेज एड डाल दिया हंट ब्रदर्स के अगेंस्ट पे, जो कि रेगुलेटर्स की नजरों में आया और फिर उन्होंने रूल्स बदले, मार्जिन्स बढ़ा दिए और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग को रिस्ट्रिक्ट किया। हंट ब्रदर्स मार्जिन कॉल को मीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से प्राइस एक ही दिन में 50% तक क्रैश हुआ और वो दिन था मार्च 27, 1980, जिसको सिल्वर थर्सडे के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बिलियंस लॉस किए, बैंकरप्ट हो गए और मार्केट में केओस हो गया। ये एक क्लासिक एग्जांपल है स्पेकुलेशन और रेगुलेशन के क्लैश का। अब बात करते हैं 2011 में सिल्वर की ड्रामेटिक प्राइस स्पाइक की। ये एक ऐसा वक्त था जब 2008 की सबप्राइम क्राइसिस के बाद मार्केट रिकवरी मोड में था, लेकिन उस समय स्पेकुलेशन और फियर ने सिल्वर को फिर से बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ा दिया। 2008 में मार्केट को बचाने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व ने क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू किया। ये एक स्पेशल मॉनेटरी पॉलिसी थी जिसमें सेंट्रल बैंक ने $1 ट्रिलियन की नई मनी क्रिएट की और उससे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और दूसरे एसेट्स खरीदे। इसका असर ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो के करीब पहुंच गए, डॉलर की वैल्यू वीक लगने लगी और लोगों में इन्फ्लेशन का डर बढ़ने लगा, क्योंकि इतनी ज्यादा मनी प्रिंटिंग से पैसा सस्ता हो जाता है और चीजें महंगी हो जाती हैं। इन्वेस्टर्स ने सोचा कि डॉलर वीक हो रहा है और हमें सेफ हेवंस की तरफ जाना चाहिए, तो इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर खरीदने लगे। इसके ऊपर से 2011 में यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस आ गया। ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और कांग्रेस के बीच की पॉलिटिकल लड़ाई थी जो मंथ्स तक चलती रही। गवर्नमेंट का डेट लिमिट अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया था, विच इज $14.3 ट्रिलियन, और अगर लिमिट ना बढ़ाया जाता तो यूएस डिफॉल्ट कर सकता था, विच मीन्स बिल्स, सैलरीज और सोशल सिक्योरिटी सब कुछ रुक जाता। ये बहुत बड़ा रिस्क था। S&P क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने यूएस का क्रेडिट डाउनग्रेड करके AAA से AA+ कर दिया था, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक हो गया, स्टॉक्स गिरते रहे और ग्लोबल इन्वेस्टर्स डर रहे थे यूएस डिफॉल्ट से। लोग और ज्यादा प्रीशियस मेटल खरीदने लगे और गोल्ड और सिल्वर का रेशियो कम होने लगा। इस वजह से सिल्वर का प्राइस $17 to $18 पर आउंस से जंप करके अप्रैल 2011 में $49 पर आउंस तक पहुंच गई, ऑलमोस्ट 3 times इन द वेरी शॉर्ट टाइम। ये रैली क्वांटिटेटिव ईजिंग से बनी। लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन फियर्स, डेट सीलिंग ड्रामा और हैवी स्पेकुलेशन का मिक्स था। लोग एक्साइटेड थे और रिटेल बाइंग बूम पे था, लेकिन ये बबल भी जल्दी ही बस्ट हो गया। ड्रामेटिक क्रैश हुआ। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने सिल्वर फ्यूचर्स की मार्जिन रिक्वायरमेंट को सिर्फ 9 दिन में 5 बार बढ़ा दिया, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई थी और रिस्क कंट्रोल करना था। मार्जिन बढ़ाने से जो हाई लेवरेज ट्रेडर्स हैं उनको अपना पोजीशन सेल करना पड़ा और इसकी वजह से चेन रिएक्शन हुआ और मार्केट में और सिल्वर सेलिंग शुरू हो गया। प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो गई। लोग गेन्स लॉक कर रहे थे। इससे प्राइस
प्राइस $49 पर आउंस से गिरकर 35 तक चला गया। फिर धीरे धीरे 2015 तक $15 के भी नीचे आ गया। ये पूरा स्पेकुलेटिव बबल था जो मॉनेटरी पॉलिसी फियर्स और लेवरेज पे चला, लेकिन जब रेगुलेटर्स ने ब्रेक लगाया तो बस्ट हो गया और 2020 में पैंडेमिक ने फिर से फायर लगा दिया। मार्च 2020 में कोविड से मार्केट में क्रैश आया, सिल्वर $12 तक गिर गया इंडस्ट्रियल डिमांड कम होने से। फिर गवर्नमेंट ने मैसिव क्वांटिटेटिव ईजिंग और स्टिमुलस डाले, ट्रिलियंस डॉलर्स प्रिंट किए और इन्वेस्टर्स फिर से सेफ हेवन की तरह मुड़ने लगे। गोल्ड सिल्वर रेशियो 120 तक पहुंच गया, रिटेल बाइंग में बूम आया, सिल्वर कॉइन्स और सिल्वर बार्स रिकॉर्ड सेल हुआ, बट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन भी हुआ। सिल्वर $12 से अगस्त 2020 में $30 तक पहुंच गया। ये रैली क्वांटिटेटिव ईजिंग और पैनिक बाइंग से ड्रिवन थी और ग्रीन एनर्जी की डिमांड भी शुरू हो गई थी। ये स्टोरीज बताती हैं कि सिल्वर में ऐसे मैसिव स्पाइक्स और क्रैशेस कॉमन हैं जब ग्लोबल फियर्स और स्पेकुलेशन मिक्स होते हैं। जैसे कि करंट क्रैश में भी हम सिमिलर ट्रिगर्स देखते हैं। अब करंट डिमांड पे डिटेल में बात करते हैं। क्यों सिल्वर ने इतना रैली किया है रिसेंट मंथ्स में और अभी भी लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग क्यों है? सिल्वर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि 50 to 60% यूज इंडस्ट्रियल होता है, मतलब फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे बड़ा शेयर सोलर पैनल्स का है। सोलर फोटोवोल्टिक, जिसको हम पीवी सेल कहते हैं, उसमें सिल्वर का पेस्ट यूज होता है कंडक्टिविटी के लिए। एक टिपिकल सोलर पैनल में बहुत थोड़ा सा सिल्वर होता है, लेकिन ग्लोबल सोलर बूम से डिमांड एक्सप्लोड हो गई है। 2025-26 में सोलर इंस्टॉलेशंस रिकॉर्ड लेवल पे हैं। ग्लोबली 600 प्लस गीगावाट कैपेसिटी ऐड होने वाला है। इंडिया में भी पीएम सूर्य घर स्कीम और रिन्यूअल टारगेट से सोलर पुश बहुत स्ट्रांग है। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर मार्केट बन रहा है और सिल्वर की डिमांड यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइड से लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा बड़ा मार्केट ईवीज, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सिल्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिल्वर की कंडक्टिविटी बेस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को सुपर फास्ट ट्रांसफर करती है। ईवीज में सिल्वर वायरिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, चार्जिंग पोर्ट्स और सेंसर्स में यूज होता है। एक नॉर्मल पेट्रोल कार में 15 to 28 ग्राम्स सिल्वर यूज होता है, लेकिन बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ये 28 to 50 ग्राम्स होता है, यानी 67 to 79% ज्यादा। इस वजह से ग्लोबल ऑटोमोटिव सिल्वर डिमांड बढ़ रहा है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 2031 तक ये 3.4 कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आईसीई व्हीकल्स को 2027 तक बहुत ज्यादा ओवरटेक कर लेंगे। ऑटोमोटिव सिल्वर डिमांड में और मार्केट में बहुत बड़ा शेयर ले लेंगे। प्लस चार्जिंग स्टेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सिल्वर का यूज होता है। ग्लोबली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एडॉप्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2025 में 21% अप था अर्ली मंथ्स की सेल में और 2026 के एंड तक ये नंबर 30% तक जा सकता है। इंडिया में भी ईवी पुश है गवर्नमेंट की स्कीम से, जिसकी वजह से ये डिमांड और भी स्ट्रांग होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक साइड में भी सिल्वर का रिक्वायरमेंट है। सेमीकंडक्टर्स, एआई डेटा सेंटर्स, चार्जिंग स्टेशंस और हाई पावर कंपोनेंट्स में। डेटा सेंटर्स में मैसिव पावर लोड हैंडल करने के लिए कॉन्टैक्ट्स और थर्मल मैनेजमेंट में सिल्वर यूज होता है। एआई बूम की वजह से भी ये सेक्टर काफी स्ट्रांग ग्रोथ कर रहा है। ओवरऑल इंडस्ट्रियल डिमांड इसको ड्राइव कर रही है। अब सप्लाई साइड देखते हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग है। सिल्वर का मार्केट स्ट्रक्चरल डेफिसिट में है, मतलब हर साल डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है और ये शॉर्टेज 2021 से लगातार चल रही है। सिल्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स फोकस की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2021 से 2025 तक टोटल डेफिसिट 820 मिलियन आउंसेस है। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये एक पूरे साल की ग्लोबल सिल्वर माइनिंग प्रोडक्शन के बराबर है। यानी दुनिया ने जितना सिल्वर खर्च किया उतना नए माइंस नहीं निकाल पा रहे हैं। पुराने अबव द ग्राउंड स्टॉक से डिमांड को फिल किया जा रहा है। इस वजह से फिजिकल मार्केट बहुत टाइट हो गया है और यही शॉर्टेज रीसेंट रैली को सपोर्ट कर रहा था और यही प्राइस ऊपर जाने का सॉलिड फंडामेंटल रीजन है। और इस शॉर्टेज को और भी बुरा बना दिया चाइना के रीसेंट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ने। चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिल्वर रिफाइनर है, जो कि 60 to 70% ग्लोबल रिफाइनिंग कंट्रोल करता है। 1 जनवरी 2026 से चाइना ने नए एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग रूल्स लगाए हैं और कंपनीज को सिल्वर एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस जरूरी है और सिर्फ 44 कंपनीज को ही ये परमिशन मिली है। पहले कोटा सिस्टम था, अब स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग विद मिनिमम प्रोडक्शन प्रूफ ऑफ 80 टन्स पर ईयर रिक्वायरमेंट है। चाइना अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ईवीज और सोलर पैनल्स के लिए सिल्वर को स्टोर कर रहा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं और यही रीजन है ग्लोबल सप्लाई डेफिसिट बढ़ रहा है। और ये रिस्ट्रिक्शंस फिजिकल सिल्वर की डिलीवरी को
डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। प्रीमियम्स बढ़ते जा रहे हैं और ये सिल्वर रैली को बूस्ट करते जा रहा है क्योंकि लोग सोच रहे हैं सप्लाई और टाइट हो जाएगी। लेकिन रीसेंट मार्केट रैली 2025 से 2026 अब तक की 200% से भी ज्यादा रिटर्न दे चुकी है, जिसमें स्पेकुलेटिव बाइंग बहुत ज्यादा था। लोग फ्यूचर्स मार्केट में बहुत ही हाई लेवरेज लेके ट्रेड कर रहे हैं और पेपर सिल्वर फिजिकल सिल्वर से 100 से 300 टाइम्स वॉल्यूम पर है और ये स्पेकुलेशन ने प्राइस को ओवर ड्राइव में डाल दिया है। जब फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग थे तो ये रैली और तेज हुई, लेकिन जब ट्रिगर आया ये सारी पोजीशंस अनवाइंड हो गई और उसी वजह से एक ही दिन में 30% क्रैश हो गया। और इसमें सबसे बड़ा ट्रिगर जिसने इस क्रैश को पुश किया वो 30 जनवरी को आया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उसी दिन सुबह अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट पे अनाउंस किया कि वो फॉर्मर फेडरल रिजर्व गवर्नर केविन वॉश को नॉमिनेट कर रहे हैं नेक्स्ट फेड चेयर के लिए, जो करंट फेडरल चेयर जेरोम पवेल की टर्म मई 2026 में खत्म होने के बाद रोल संभालेंगे। क्योंकि रीसेंट वीक्स में जेरोम पवेल ने 28 जनवरी के FOMC मीटिंग में क्लियरली बोला था कि फेड अब रेट्स होल्ड कर रहा है क्योंकि इकोनॉमी फर्म फुटिंग पे है और पॉलिसी अब सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्टिव नहीं लग रही। मतलब अभी रेट कट्स की जरूरत नहीं है और डेटा देखते हुए मीटिंग बाय मीटिंग डिसाइड करेंगे। ये स्टेटमेंट ने मार्केट को हिंट दिया कि पवेल के अंदर अब रेट कट्स नहीं आने वाले जल्दी और ट्रंप को ये पसंद नहीं आया। लेकिन जब ट्रंप ने केविन वॉश को पिक किया जो कि एक नोन हॉकिश इकोनॉमिस्ट और इन्फ्लेशन फाइटर है, तो मार्केट को लगा कि ये इंडिपेंडेंट और हॉकिश चॉइस है। मतलब रेट कट्स होंगे या धीरे होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल पे ज्यादा फोकस रहेगा, फेड की इंडिपेंडेंस बनी रहेगी, ट्रंप के कंट्रोल में नहीं आएगी। इस अनाउंसमेंट के बाद US डॉलर स्ट्रांग हो गया, डॉलर इंडेक्स में जंप आया क्योंकि इन्वेस्टर्स ने सोचा डॉलर डिबेसमेंट ट्रेड, डॉलर को वीक करने का बैट जो प्रीसियस मेटल्स को रैली दे रहा था अब खत्म हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग डॉलर प्रीसियस मेटल पे डायरेक्ट प्रेशर डालते हैं क्योंकि गोल्ड और सिल्वर डॉलर प्राइस में होते हैं। डॉलर ऊपर जाता है तो जनरली मेटल्स सस्ते होते हैं। ये सब देखकर इन्वेस्टर्स ने तुरंत सेल ऑफ स्टार्ट कर दिया। सेफ हेवन डिमांड कम हो गई, प्रॉफिट बुक करने लगे और क्रैश चेन रिएक्शन बन गया। और ये चेन रिएक्शन बनी क्योंकि मैसिव रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग, जो लोग सिल्वर काफी सालों से रखे हैं उनका प्राइस ऑलरेडी 200 प्लस अप हो गया है, तो पैनिक सेलिंग होनी चालू हो गई। डॉलर स्ट्रेंथ प्लस बॉन्ड यील्ड्स अप, रिस्की एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स सस्ते लगने लगे और मेटल से पैसा निकलने लगा। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने सिल्वर फ्यूचर्स पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, हाई लेवरेज्ड वाले ट्रेडर्स को सेल ऑफ करना पड़ा और ऑल्सो टेक्निकली सिल्वर ओवरबॉट जोन में था, RSI एक्सट्रीम लेवल पे था, करेक्शन इनएविटेबल था। इंडिया में MCX ग्लोबल क्यूज फॉलो करता है तो सेम ड्रॉप फिजिकल मार्केट में भी इम्पैक्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अब लोअर प्राइसेस पे इंटरेस्टेड है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं जो सिल्वर क्रैश को समझने में हेल्प करेगा। गोल्ड सिल्वर रेशो GSR, ये बेसिकली एक सिंपल एनालिसिस है। कितना सिल्वर चाहिए 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए, मतलब गोल्ड की प्राइस को सिल्वर की प्राइस से डिवाइड कर दो, जो नंबर आता है वो GSR कहलाता है, गोल्ड सिल्वर रेशो। ये रेशो बताता है कि सिल्वर गोल्ड के मुकाबले कितना सस्ता या महंगा है, जैसे कि एक शॉपिंग कंपैरिजन। अगर रेशो हाई है तो सिल्वर सस्ता है, तो ये बाय सिग्नल है फॉर सिल्वर, और अगर रेशो लो है तो इसका मतलब है सिल्वर बहुत ही महंगा है, तो उस समय बाय नहीं करना चाहिए बट आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। हिस्टोरिकली ये रेशो एक रोलर कोस्टर रहा है। एवरेज रेशो 60 to 80:1 तक रहता है, यानी 60 to 80 आउंसेस ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड। जैसा कि हमने इनिशियली 3 हिस्टोरिकल डेटा से समझा, लाइक 1980 में हंट ब्रदर्स बूम, उस समय रेशो गिरकर 70:1 तक पहुंच गया था। सिल्वर इतना महंगा हो गया था कि गोल्ड के मुकाबले ये एक्सट्रीमली लो था, जो कि एक बबल का साइन था, पर क्रैश के बाद ये वापस से अपने एवरेज 60 to 80 के बीच में आ गया। 2011 के स्पाइक में भी रेशो 30:1 के नीचे गया। सिल्वर गोल्ड से ज्यादा ही आउट परफॉर्म कर रहा था क्वांटिटेटिव ईजिंग फियर्स और डेट क्राइसिस में, बट क्रैश होने के बाद रेशो वापस से अपने एवरेज पे आ गया। और लास्ट में 2020 का ड्रामेटिक चैप्टर, मार्केट में क्रैश हुआ, फियर में रेशो ऑल टाइम हाई 120 से 125:1 के बीच चला गया। सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता था। फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग और रिकवरी से सिल्वर वापस से रैली हुआ, रेशो कंप्रेस हुआ और सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म कर दिया। और अब देखो रीसेंट ड्रामा, पिछले कुछ महीनों में सिल्वर ने गोल्ड से डबल से भी ज्यादा रैली किया है, तो रेशो कंप्रेस होके प्री क्रैश जो कि 46 to 48:1 तक पहुंच गया है। ये लो लेवल था, मतलब सिल्वर स्पेकुलेशन से गोल्ड के रिलेटिव बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया था और लोग सोच रहे थे सिल्वर अब ओवर वैल्यूड है। और फिर 30 जनवरी 2026 को क्रैश आया, 30 to 37% क्रैश हुआ और दूसरी तरफ गोल्ड सिर्फ 9 से 12% गिरा और इसकी वजह से रेशियो अब वाइडन हो गया है।
है एंड नाउ इट्स बिटवीन 52 to 58:1। ये अभी भी हिस्टोरिकल एवरेज के नीचे है, लेकिन प्री क्रैश के लो से ऊपर आ गया है। मतलब क्रैश ने सिल्वर की ओवर वैल्यूएशन को कुछ हद तक करेक्ट किया है। कुछ एनालिस्ट इसको लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्योंकि रेशो जब हाई जाता है, जैसे कि 2020 में 120 के ऊपर चला गया था, तो सिल्वर को मैसिव अपसाइड मिलता है। हिस्ट्री में ऐसे करेक्शंस के बाद सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन अगर ये रेशो और ऊपर गया, मतलब 80 प्लस, तो सिल्वर में और भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। अगर इसको शॉर्ट में समझें, ये क्रैश ने रेशो को बैलेंस किया है और अब सिल्वर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव डिप लग रहा है। तो हम नियर फ्यूचर की बात करें तो शॉर्ट टर्म में सिल्वर में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी और भी गिरावट पॉसिबल है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये 2 लाख पर किलोग्राम भी जा सकता है, बट हाँ, लॉन्ग टर्म में ये बुलिश ही रहेगा। फंडामेंटल्स सॉलिड है। इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे सोलर, ईवीज में डिमांड रहेगी। चाइना रिस्ट्रिक्शन से सप्लाई डेफिसिट रहेगा। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे कि JP मॉर्गन वार्न कर रहे हैं कि ये $50 पर आउंस तक जा सकता है और करेंटली इसकी प्राइस अराउंड 85 पर आउंस चल रही है। लेकिन हिस्ट्री देखो, 1980, 2011, 2020 क्रैशेस के बाद भी न्यू हाई बने, प्लस गोल्ड सिल्वर रेशो की वाइडनिंग से सिल्वर को बूस्ट मिल सकता है। इंडिया में ग्रीन एनर्जी पुश की वजह से आई थिंक सिल्वर रिकवर करेगा और अभी डिप पे बाय अपॉर्चुनिटी एक सही डिसीजन है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा समय है डिप बाय करने का। लेकिन शॉर्ट टर्म में रिस्की है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। अपना रिसर्च करो और अपने एडवाइजर से सलाह लो। होप आपको ये टॉपिक यूजफुल लगा। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।